तो भाई केकेआर जीत चुकी है 2024 आईपीएल ट्रॉफी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द केकेआर फैंस। भाई मुझे ये बात बोलनी है कि इट्स अ गुड थिंग टू सी अ न्यू कैप्टन लिफ्ट द आईपीएल ट्रॉफी। आई डोंट थिंक श्रेयस अय्यर इसके पहले आईपीएल ट्रॉफी जीता है। वो इसके पहले दिल्ली के लिए खेला करता था और दिल्ली तो कभी आईपीएल जीती है नहीं। सो या गुड फॉर हिम, गुड फॉर केकेआर। एनीवेज इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ 3 रीजंस व्हाई केकेआर हैज़ वन द आईपीएल 2024, और भाई हर एक रीज़न एक से बढ़कर एक होने वाला है। सो लेट्स गेट इनटू ऑल ऑफ दोस 3 रीजंस। रीज़न नंबर 1, इसको मैं बोलने वाला हूँ द गौतम गंभीर इफेक्ट। इसके पहले जो भी 2 ट्रॉफीज केकेआर ने जीते थे, दे वर अंडर गौतम गंभीर कैप्टनसी, दैट वाज 2012 एंड 2014। उसके बाद भी केकेआर काफ़ी अच्छा कर रही थी विद गौतम गंभीर, एंड 2017 तक गौतम गंभीर was a part of KKR, and almost every single time they used to qualify for the playoffs and used to perform really well. उसके बाद in 2018 गौतम गंभीर finished his IPL career with Delhi Daredevils, and then 2019, 20 और 21 3 साल तक गौतम गंभीर was not seen with any IPL team as a player or as a coach or a mentor, anything. 3 सालों के बाद 2022 में ही वॉज साइंड बाय लखनऊ सुपर जायंट्स एज अ मेंटर। 2022 और 23 में ही वॉज अ पार्ट ऑफ लखनऊ सुपर जायंट्स, एंड दोनों साल लखनऊ सुपर जायंट्स परफॉर्म्ड वेल एंड क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। और एक किसी भी टीम के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अगर तुम अपने आईपीएल के पहले 2 सालों में ही प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर रहे हो, टॉप 3 में फिनिश कर रहे हो, सो दैट वाज अ रियली गुड थिंग। बट इन्हीं 2 सालों में 2022 में और 23 में जब लखनऊ 3rd पोजीशन पे फिनिश कर रही थी, केकेआर ने दोनों साल 7th पोजीशन पे फिनिश किया है। और 2024 में व्हेन ही वाज साइंड एज केकेआर's मेंटर, लखनऊ हैज फिनिश्ड एज 7th एंड केकेआर क्वालिफाई तो कर गई, उसके साथ साथ आईपीएल भी जीत गई। मतलब तुम कनेक्शन देख रहे हो, कनेक्शन समझ रहे हो ना। 2 ट्रॉफी जीता केकेआर के साथ एज अ कैप्टन, फिर उसके बाद एज अ मेंटर 3rd ट्रॉफी आ गई है केकेआर के पास, एंड ऑब्वियसली पहले 2 साल लखनऊ के साथ था और क्वालिफाई कर चुकी थी लखनऊ हर एक बार। सो आई मीन स्ट्रेट अप, या सिंपली ब्रो, द गौतम गंभीर इफेक्ट। सो ये था भाई मेरा रीजन नंबर 1, इट वॉज द इंक्लूजन ऑफ गौतम गंभीर इन केकेआर स्क्वाड। आई थिंक इट्स प्लेड अ मैसिव रोल, एज यू कैन लिटरली सी भाई ट्रॉफी आ चुकी है। रीजन नंबर 2, यहाँ पर मैं बोलने वाला हूँ भाई केकेआर का बॉलिंग अटैक। डूड, this has to be the best bowling attack in 2024 IPL, and I'm gonna tell you why. भाई एक टाइम हुआ करता था 5-6 साल पहले जब तुम्हारी आईपीएल टीम 200 रन बना देती थी, एंड देन सब के सब फैंस एकदम रिलैक्स हो जाते थे कि भाई वाह 200 रन बन गई, ये मैच तो जीत रही है भाई अपनी टीम। लेकिन अब हम एक ऐसे टाइम में आ गए कि 200 रन पे भी सबको टेंशन हो रहा है अपनी टीम के साथ कि भाई आज मेरी टीम ने सिर्फ 200 रन बनाए है, डिफेंड होगा या नहीं। इस लेवल पर आ चुका है भाई T20 क्रिकेट की, बहुत रन बन रहे भाई। इस एरा में कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग अटैक ने, मैं बता दूं क्या करके रखा है। द एवरेज रन्स केकेआर हैज कंसीडर्ड इन द फर्स्ट इनिंग्स इज जस्ट 153, जहाँ सारे टीम्स 190, 200, 210 रन्स का टारगेट एम कर रहे देने के लिए, वहीं पे तुम केकेआर के अगेंस्ट खेल रहे हो इस साल, यू आर स्कोरिंग ओनली 153 रन्स इन द फर्स्ट इनिंग्स। भाई 153 इज लिटरली नथिंग इन दिस डे एंड एज ऑफ T20 क्रिकेट, लाइक लिटरली नथिंग। मतलब क्या बॉलर्स है भाई इस साल केकेआर के, तुम खुद ही देख लो जाके। वरुण चक्रवर्ती 14 मैचेस 20 विकेट्स एट एन इकोनॉमी ऑफ जस्ट 8। सुनील नारायण, मतलब मेरे लिए भाई सुनील नारायण हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर ऑफ केकेआर दिस ईयर। बैटिंग इतनी तगड़ी की है, बॉलिंग में 14 मैचेस 16 विकेट्स एट एन इकोनॉमी ऑफ जस्ट 6.9। फिर मिचेल स्टार्क तो मतलब पहला हाफ ऑफ आईपीएल तो उसको बहुत मार पड़ी थी, लेकिन हम सब ने देखा है भाई जैसे ही वर्ल्ड कप पास में आ गया बंदा इन फॉर्म आ चुका है। फिर हर्षित राणा भाई उसके साथ स्टार्क के साथ ओपन करता था बॉलिंग, ही ऑल्सो गॉट 19 विकेट्स इन 13 मैचेस। एंड देन आंद्रे रसल भाई वो भी बैटिंग ऑलराउंडर है, उसके बावजूद ही हैज़ मैनेज टू गेट 18 विकेट्स इन दिस आईपीएल। ब्रो दैट इज़ जस्ट इम्प्रेसिव भाई। सुनील नारायण और रसल ये बैटिंग ऑलराउंडर्स है भाई, इन लोग ने भाई 16-16, 18-18 विकेट्स ले लिए भाई 6-7 की इकोनॉमी में। मतलब भाई और क्या चाहिए तुमको एक प्लेयर से। वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स ना भाई T20 क्रिकेट में तो क्या ही बताया। तो ये हो गए भाई 2 रीजंस, एक तो था भाई द गौतम गंभीर इफेक्ट, और दूसरा है ये बॉलर्स कोलकाता नाइट राइडर्स के इस साल। लेकिन बॉलर्स ही नहीं भाई, कोलकाता हैव हैड ग्रेट बैट्समैन। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा दोनों टीम्स के बारे में, वो ये है कि हैदराबाद के बैट्समैन हैव बीन मोर टेरिफाइंग दिस सीजन, बट कोलकाता के बैट्समैन हैव बीन मोर कंसिस्टेंट। लाइक टेल मी इफ यू अग्री विद दिस।
हैदराबाद के जो ओपनिंग पेयर है अभिषेक शर्मा एंड ट्रेविस हेड, लाइक सब इतने डर रहे थे भाई, सारे के सारे टीम्स इनके ओपनिंग पार्टनरशिप के हैदराबाद से। इतना कोई केकेआर के ओपनिंग पार्टनरशिप से नहीं डरा, लेकिन लेट मी टेल यू केकेआर की ओपनिंग पार्टनरशिप वाज ऑलमोस्ट एज गुड एज हैदराबाद ओपनिंग पार्टनरशिप। हैदराबाद के जो ओपनर्स है इस साल के, ट्रेविस हेड एंड अभिषेक शर्मा, इनके बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन देता हूँ कंपेयर करने के लिए केकेआर के ओपनर्स के साथ। तो ट्रेविस हेड ने इस साल 567 रन्स बनाए एट एन एवरेज ऑफ 43 इन 14 मैचेस विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 192। भाई दैट इज जस्ट इनसेन। और अभिषेक शर्मा ने 482 रन्स बनाए एट द एवरेज ऑफ 34 इन 15 मैचेस विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 207। वहीं अगर तुम केकेआर को देखो तो सुनील नारायण ने 14 मैचेस में 482 रन्स बनाए हैं एट स्ट्राइक रेट ऑफ 179 विद एवरेज ऑफ 37। फिल सॉल्ट ने 12 मैचेस में 435 रन्स बनाए विद एन एवरेज ऑफ 39 और 182 का स्ट्राइक रेट। इट इज़ ऑलमोस्ट एज क्लोज एज द हैदराबादी ओपनर्स। और इनके साथ साथ श्रेयस अय्यर ने भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है केकेआर के लिए। KKR's team has been highly dependent on Sunil Narine, Phil Salt and Shreyas Iyer this year. मैंने इन तीनों के स्कोर्स ऐड करके रखे इस साल के, which was 482 रन्स प्लस 435 रन्स प्लस 345 रन्स। इन तीनों ने इस साल मिलाकर 1190 रन्स बनाए हैं 12 मैचेस में। 12 मैचेस इसलिए क्योंकि 12th मैच के बाद फिल सॉल्ट केकेआर का कैंप छोड़ के चला गया इंग्लैंड के लिए खेलने, तो मैंने सिर्फ पहले 12 मैचेस का स्टैट्स निकाला है यहाँ पर। और इन 12 मैचेस में पूरे केकेआर का जो टोटल स्कोर है वो है 2389, यानी कि लिटरली 50% रन्स इन तीनों बैट्समैन ने मिलाकर बनाए, एंड विच इज़ अ लॉट। अगर तुम्हारे टीम के 50% रन्स 3 प्लेयर ही बना के मिल रहे हैं, दैट इज़ अ ह्यूज नंबर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर जस्ट 3 प्लेयर्स मैन। तो भाई इतनी सही बैटिंग के साथ एक और रिकॉर्ड है भाई इस साल केकेआर का आईपीएल में खुद के लिए, वो ये है कि एक भी मैच ऐसा नहीं हुआ 2024 आईपीएल में जो केकेआर चेज़ नहीं कर पाई। हर एक मैच जिसमें केकेआर ने बॉलिंग करी है पहले, वो मैच चेज़ हुआ है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि केकेआर एक टारगेट चेज़ नहीं कर पाई है। तो वही भाई गौतम गंभीर की मेंटरशिप, बेस्ट bowling attack of this year's IPL and a heavy dependency on 3 batsmen from KKR. This, I would say, are the 3 reasons that has led KKR in winning 2024 IPL. Tell me if you agree with this. मुझे comments में ज़रूर बताना कि अगर तुम्हें कुछ और ऐसे points पता है जिसके वजह से KKR जीती है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक 2 या 3 दिनों के बाद मैं अपना वर्ल्ड कप का प्रेडिक्शन डालने वाला हूँ। वीडियो मेरी रेडी है, 2-3 दिनों में आ जाएगी वो वीडियो। So yeah, do subscribe and I'll see you in the next one.